घनमूल निकालने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए आप घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको आपको याद करना होगा। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125 और 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब एक चीज और याद करना है, जैसे इस तरीके से संख्या दिया हुआ रहेगा और इसका घनमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लास्ट में जो संख्या है ना 9 है, तो 9 किसके घन में आता है? तो 9 के घन में ही 9 आता है। यहां पर जैसे इस तरीके का संख्या दिया हुआ रहेगा और घनमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो लास्ट में 2 है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि किसके घन में 2 आता है, तो 8 के घन में ही 2 आता है। जैसे इस तरीके का संख्या दिया हुआ रहेगा और घनमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आपको समझना है, जैसे लास्ट में 3 है तो किसके घन में 3 आता है? तो 7 के घन में 3 आता है। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 के घन में 6 आता है, और यहाँ पर 5 है तो 5 के घन में 5 आता है, यहाँ पर 4 है तो 4 के घन में ही 4 आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 के घन में ही 5 आता है और 4 के घन में ही 4 आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 3 के घन में 3 ही होगा। तो अब यहाँ पर लास्ट में 7 है, यानी कि लास्ट में 7 यानी कि इकाई के स्थान पर 7 किसके घन में आता है? तो 3 के घन में आता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे 3 के घन में लास्ट में 7 आता है और 7 के घन में लास्ट में 3 आता है, जस्ट ऑपोजिट। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है। अब मैं चलूंगा प्रश्न की ओर। देखिए कितना आसान तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे पहला नंबर में दिया हुआ है 13, 31। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इससे पहले मैंने बताया था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि राइट साइड से आपको 2 अंक का एक पेयर बना लेना है और बाकी इधर जो बचेगा उसको एक साथ लेना है। लेकिन घनमूल में राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है, 3 अंक का, तो ये तीनों अंक का एक पेयर बना लेना है। अब लास्ट में देखना है कि 1 किसके घन में आता है, तो 1 का ही घन में आता है, तो एक संख्या मिल गया। अब इधर का संख्या क्या होगा, तो उसके लिए इसको ध्यान देना है। जैसे ये पेयर बन गया ना, और इधर में जो संख्या बच गया उसको एक साथ लेना है। और आपको समझना है इधर में जो संख्या है वो किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, ये आपको समझना है। तो ये 1 है ना, तो 1 का घन 1 होता है ना, तो आपको यहाँ पर 1 रख देना है। इसका मतलब इसका घनमूल इतना है। बिल्कुल क्लियर है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर क्या है, 17, 28। तो यहाँ पर 17, 28 मैं लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको फटाफट करना है। तो 8 किसके घन में आता है, यानी कि 2 के घन में 8 आता है, तो 2 आप ले लीजिए, यहाँ से आपको 2 मिल गया। अब ये जो 1 अंक मिल गया है इसका घन समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि ये किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, तो ये किसका घन है, 1 का घन है, 1 रख दीजिए। तो यानी कि इसका घनमूल 12 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आगे क्या है, 21, 97। तो 3 अंक इस तरीके से आपको पेयर बना देना है। सबसे पहले तो 7 किसके घन में आता है, 3 के घन में आता है। यहाँ पर देख लीजिए 3 के घन में 7 आता है, तो ये तीनों में से आपको क्या लेना है, 3 लेना है। और इधर में जो संख्या बच गया है, अब आपको समझना है ये जो संख्या है ये किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब डायरेक्ट ये किसी का घन नहीं है, तो आपको देखना है कि किसके किसके घन के बीच में है। तो 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, यानी कि 1 और 8 के बीच में है ना, ये 2 किसके बीच में है, 1 और 8 के बीच। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना है, यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, यानी कि इसका घनमूल कितना है, 13 है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला नंबर। और अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाएंगे। तो देखिए नीचे में पहले देख लीजिए बड़ा बड़ा नंबर भी है, अभी तो छोटा नंबर है। तो अब मैं चलता हूं आगे, 27, 44। तो यहाँ पर देख लीजिए 27, 44 मैं फिर से लिख लेता हूं। एक बार सीखने का प्रयास कीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको एक पेयर बनाएंगे। मैंने बोला कि घनमूल में
राइट साइड से 3 अंक का एक पेयर बना देना है। तो 4 किसके घन में आता है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 के घन में ही 4 आता है, तो आपको यहां पर 4 लेना है। अब ये जो संख्या बच गया है ये किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8, यानी कि 1 और 8 के बीच में है, तो छोटा वाला लेना है। ये 2 किसके किसके घन के बीच में है, यानी कि 1 और 2 के घन के बीच में है, तो छोटा वाला लेना है, यानी कि 1 लेना है, 14। इसका घनमूल 14। अब चलते हैं अगला नंबर 33 35। देखिए 33 75, तो 3 का पेयर बनाइए। तो 5 लास्ट में 5 है, तो 5 किसके घन में आता है, तो 5 के घन में ही 5 आता है, तो 5 ले लीजिए। एक अंक बच गया है, ये किसके बीच में है, 1 के घन और 2 के घन के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, 1 का घन और 2 के घन के बीच में है, तो छोटा वाला आपको लेना है, यानी कि इसके घन के बीच में है 3, तो ये छोटा वाला आपको लेना है, यानी कि 1। तो यहाँ पर 15 आ गया, यानी कि इसका घनमूल कितना है, 15 है। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अगला नंबर। एक बार सभी को देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि एक ही जैसा है, एक ही जैसा नहीं है, आपको आगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब मैं चलता हूं 40 96। तो यहां पर देख लीजिए 40 96, तो 3 का पेयर बना दीजिए। 6 किसके घन में आता है, तो मात्र और मात्र 6 के घन में ही 6 आता है, तो यहां आप 6 ले लीजिए। अब इसको देखिए ये किसके बीच में है, मतलब कि किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, तो 4 देख लीजिए, 1 का घन और 2 का घन के बीच में है, तो छोटा वाला आपको लेना है ना। जैसे 1 और 2 के बीच में है, कहने का मतलब कि 1 का घन और 2 का घन के बीच में है, तो छोटा वाला आपको लेना है, यानी कि 16। इसका घनमूल कितना है, 16 है। तो इसमें कलम और कॉपी क्यों यूज करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि बिना कलम कॉपी यूज किए आप बता सकते हैं। अब मैं खुद बता के दिखा देता हूं। तो 49 13 आप बिना कलम कॉपी के। तो अब यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर 3 का पेयर बना लीजिए, 3 अंक का पेयर, और 3 है लास्ट में ना। तो 3 किसके वर्ग में आता है, किसके घन में 3 आता है, तो 7 के घन में 3 आता है। यहां पर मैंने क्या बोला कि 3 किसके घन में आता है, यानी कि 7 के घन में आता है, तो 7 रख दीजिए, यानी कि इसका घनमूल 17 क्लियर हो चुका है। अब मैं बताऊंगा बिना कलम कॉपी यूज किए। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा। तो 49 13 हाँ हो गया है ना। 58 32, यहां पर 5 8 और 3 2 है ना। देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर 2 आ गया। 2 किसके घन में आता है, अब यहां पर समझिएगा, 2 किसके घन में आता है, तो 8 के घन में आता है। आप देख लीजिए, टेबल भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, 2 8 के घन में, तो 2 8 के घन में आता है, तो आपको 8 ही लेना है। अब इसका पेयर तो बनाए थे ना, इधर में अकेला बच गया, तो ये किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, तो 1 का घन और 2 का घन के बीच में है, तो छोटा वाला 1 आपको ले लेना है, यानी कि इसका घनमूल 18। एक बार प्रैक्टिस करना होगा। जब आप नया चीज सीखते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग ही लगता है, लेकिन सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब क्या है 6859, 6859 इसका बताने का प्रयास कीजिए बिना कलम कॉपी यूज किए। तो क्या हो जाएगा, 9 किसके घन में आता है, सबसे पहले 3 का पेयर बना देना है, लेकिन मैं तो यूज करूंगा, सभी को सीखना है, समझना है। ये 3 का पेयर बना लिए, तो 9 के घन में ही आता है, तो 9 आपको ले लेना है। अब इसको देखना है ये किसके किसके घन के बीच में है, तो 1 का घन और 2 के घन के बीच में है, तो छोटा वाला आपको 1 ले लेना है। जैसे 1 का घन और 2 का घन के बीच में है, तो आपको छोटा वाला ले लेना है। क्लियर है ना, तो क्लियर है। अब चलते हैं आगे। क्या है इसके बाद 800 है ना, तो यहां पर 800 मैंने लिख लिया, तो 800 मैंने लिख लिया, तो 3 का पेयर बना दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, तो जैसे 0 का घन क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो आपको क्या करना है, 0 ले लेना है, 0 ले लेना है। इसके बाद देखना है कि इधर में जो संख्या है वो किसका घन है, वो किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है। तो ये जो 8 है ना, ऑलरेडी किसी का घन है, किसका घन है, 2 का घन है, तो 2 यहां पर रख दीजिए, यानी कि इसका घनमूल कितना है, 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो 8 है, मतलब कि किसी 2
संख्या के घन के बीच में नहीं है, ऑलरेडी ये 2 का घन है, तो 2 का घन है तो 2 यहां पर रख दीजिए। क्लियर हो चुका होगा ना। अब मैं सभी तरह का बता चुका हूं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूं। तो बड़ा नंबर कहां पर है, 79, इसके बाद 50 और 7, इतने ही है ना। तो यहां पर 3 अंक का एक जोड़ा बना दीजिए और इधर में बाकी जो बच गया उसको एक साथ रखना है। तो अब यहां पर मैंने बोला था कि बिना कलम कॉपी यूज किए आप बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। देखिए तो 7 किसके घन में आता है, यानी कि 3 के घन में 7 आता है। एक बार मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए 3 के घन में लास्ट में 7 आता है, तो 3 मैंने रख दिया। अब ये जो 2 संख्या है किसके, मतलब कि ये 2 संख्या किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है। जैसे 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और 4 का घन कितना होता है, 64, और 5 का घन 125। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 का घन कितना होता है, 4 का घन 64 होता है, और 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। यानी कि ये जो संख्या है किसके किसके बीच में है, यानी कि इसके और इसके बीच में है, तो छोटा वाला आपको लेना है, यानी कि 43। इसका घनमूल कितना है, 43 है। देखिए एक बार सीख लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूं और मुझे कुछ ये सब याद भी है, तो मैं बिना कलम कॉपी यूज किए बता सकता हूं। लेकिन मैं कलम को यूज करूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है। कुछ लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को सिखाना है। इसके बाद क्या है, देखिए 15, 74, 64, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 15, 74, 64, इसका घनमूल क्या होगा, तो ये 3 का जोड़ा लगा दीजिए। तो 4 किसके घन में आता है, तो 4 आता है 4 के ही घन में, तो 4 आप ले लीजिए। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, ये 3 नंबर बच गया, ये 3 नंबर किसके किसके घन के बीच में है, या पूरा ये किसका घन है या किसके किसके घन के बीच में है, यही आपको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 का घन क्या होता है, 125, और 6 का घन क्या होता है, 216। देख लीजिए 6 का 216, यानी कि ये दोनों के बीच में है ना, ये जो संख्या है ये दोनों के बीच में है, तो छोटा वाला आपको लेना है। तो देख लीजिए इसका घनमूल, देखिए कितना बड़ा संख्या है, 6 डिजिट का है, 6 अंक की संख्या है, और उसका आप घनमूल देखते के साथ आप बना लिए। तो 54, इसका घनमूल कितना है, 54 है। तो इस तरीके से अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीख लिए तो बहुत ही आसान होगा कंपटीशन के एग्जाम में। अब चलते हैं आगे, देखिए कितना लिखा हुआ है, 27, 46, 25। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 27, 46, इसके बाद 25 है। तो सबसे पहले 3 अंक का इधर से एक जोड़ा बनाइए, और इधर में भी 3 अंक बच गया है। 5 किसके घन में आता है, तो 5 के ही घन में आता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर 5 ले लेना है। अब ये जो संख्या है किसके किसके बीच में है, तो 6 का कितना होता है, 216 ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 का घन 216, लेकिन यहां पर ज्यादा है ना, तो कहने का मतलब है कि इसका 216 और 7 का कितना होता है, 343, यानी कि 6 के घन और 7 के घन के बीच में है। ये जो संख्या है 6 के घन और 7 के घन के बीच में है, यानी कि ये दोनों संख्या के बीच में है। तो 6 के घन और 7 के घन के बीच में ये संख्या है, तो आपको छोटा वाला लेना है, यानी कि 6, यानी कि इसका घनमूल क्या है, 65 है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सीखिए, समझिए, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार कौन सा लेंगे, तो इस बार ले लेते हैं 43, 8, 9, 76। 43 है, इसके बाद 8, 9, इसके बाद 76 है। देखिए 3 का एक जोड़ा बना दीजिए, और लास्ट में जो बच गया उसको एक साथ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 किसके घन में आता है, 6 के घन में ही 6 आता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये 438 किसके बीच में है, अब दिमाग लगाइए। तो सबसे पहला काम 7 का घन क्या होता है, 343 होता है ना। देख लीजिए, मिलाइए, मुझे याद है 343 होता है, और 8 का घन 512। तो देखिए 512 नहीं आया ना, यानी कि 7 का घन और 8 के घन के बीच में है। ये जो संख्या है 7 के घन और 8 के घन के बीच में है, तो छोटा वाला लेंगे, यानी कि 7 लेंगे ना, यानी कि 76। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 76 हो गया। कोई डाउट नहीं है, एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत
नहीं होने वाला है। अब चलते हैं आगे। अब मैं लिख लेता हूं 6 8, 6 8, इसके बाद 14, इसके बाद 72। देख लीजिए, तो 3 का जोड़ा बना दीजिए और 2 है लास्ट में, तो 2 किसके घन में आता है? तो 2 आता है 8 के घन में। याद करिए, मैं तो याद किया हूं, मैं भी एक बार समझा हूं। 2 किसके घन में आता है? तो 8 के घन में आता है, तो यहां पर 8 रख देंगे। अब आपको समझना है कि ये जो संख्या है किसके किसके घन के बीच में है। तो 8 के घन और 9 के घन के बीच में है, तो आपको क्या लेना है? यानी कि छोटा वाला, यानी कि यहां पर 8 आपको लेना है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।